अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। किट्टू को झिझकते हुए देखकर सब एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि किट्टू ऐसे रिएक्ट नहीं करती थी। ध्रुव ने किट्टू को देखा और कहा, किट्टू बच्चा क्या बात है? किट्टू ध्रुव की तरफ देखकर बोली, डैडा आप और मम्मा तो डॉक्टर हो, इसलिए आपसे शेयर भी कर रही हूँ। मुझे बेबी प्लानिंग करनी है, तो आप बताइए ना, सब ठीक होगा ना अगर हम अभी बच्चे के बारे में सोचते हैं तो? किट्टू की बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। नेहा तो खुश होकर किट्टू के गले लग गई। किट्टू भी मुस्कुरा दी। नीति और ध्रुव के चेहरे पर भी चमक आ गई। अब पोते पोतियों की चाह तो सबको होती है। नीति किट्टू को देखकर बोली, किट्टू कबीर से बात हुई इस बारे में? किट्टू नीति को देखकर बोली, मम्मा मैं उनसे बात करूंगी आज, बस मुझे ये जानना है अगर हम अभी प्लानिंग करते हैं बेबी की तो ठीक रहेगा ना? मैं इतनी मैच्योर तो हो गई हूँ और बेबी आने के बाद और भी हो जाऊंगी। किट्टू की बात पर सब मुस्कुरा दिए। ध्रुव बोला, किट्टू हमें अच्छा लगा कि तुमने शेयर की बात, हम डॉक्टर भी हैं और तुम्हारे माँ बाप भी, लेकिन बच्चा पहले कबीर से बात करो, वो क्या कहता है वो देखो। अगर तुम दोनों तैयार हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात कर लूँगा, वो जो भी कहेंगे मैं बता दूंगा तुम दोनों को। किट्टू मुस्कुरा कर बोली, जी डैडू मैं उनसे बात करूँगी आज। नीति बोली, किट्टू जब कबीर से बात हो जाए मेरे पास आ जाना, कुछ समझा भी दूंगी तुम्हें। किट्टू मुस्कुरा कर बोली, जी मम्मा, मम्मा मैं जाऊँ खाना लेकर, वो वेट कर रहे होंगे मेरा। नीति हल्का सा हंसते हुए बोली, ठीक है जाओ, मैं थोड़ी देर में दूध भिजवा दूंगी। किट्टू मुस्कुरा कर बोली, ठीक है मम्मा। किट्टू मुस्कुरा कर उठ गई और प्लेट में खाना डालने लगी। नीति ने भी उसकी हेल्प कर दी। किट्टू ने खाना ट्रे में रखा और सीढ़ियों की तरफ ले गई। उसके जाते ही नेहा एक्साइटमेंट में बोली, वाह मैं बुआ बनूंगी, कितना क्यूट होगा इनका बेबी, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा। नीति और ध्रुव हंसने लगे। नीति बोली, तुम ज़्यादा खुश मत हो जाओ, जब तक बेबी आएगा तुम मल्होत्रा हैंसन में होगी तब तक। नेहा ने सोचा, फिर बोली, सच में मैं तो भूल गई, और मेरे तो दो दो रिश्ते होंगे, एक बुआ का और दूसरा मामी का। हे मैं रूम में जा रही हूँ, बियान को बताती हूँ अभी। नेहा भागकर अपने रूम की तरफ चली गई। दोनों उसे मुस्कुरा कर जाते हुए देखते रहे। फिर ध्रुव नीति से बोला, नीति अगर वो दोनों तैयार हुए तो एक बार दोनों के टेस्ट करवा लेना, छोटी मोटी भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई तो पता चल जाएगी। नीति ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, ध्रुव देखिए ना, 3 महीने हुए अभी इनकी शादी को, लेकिन किट्टू में कितना चेंज आ गया। वो भले ही शरारतें करती है लेकिन एक पत्नी धर्म बहुत अच्छे से निभा रही है। इतना तो मैं और माही भी नहीं करते थे जितना वो कबीर की हर एक चीज़ का ध्यान रखती है। कबीर के लिए ब्रेकफास्ट बनाना भी सीख लिया, जल्दी उठकर उसे ऑफिस भेजती है, फिर लंच भी खुद तैयार करवाती है। शाम को हॉल में बैठे कबीर का वेट करती है आने का। मुझे नहीं लगा था हमारी किट्टू इतनी जल्दी ऐसे जिम्मेदारियां उठा लेगी, और अब वो फैमिली बढ़ाने के बारे में भी सोच रही है। ध्रुव बोला, वो माही और रेहान की बेटी है, किट्टू में उन दोनों के गुण हैं, जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो वही करती है। माही की मासूमियत भी है उसमें और रेहान की समझदारी भी। तुम्हें पता तो है रेहान कैसे ख्याल रखता था माही का, अब किट्टू रख रही है कबीर का ख्याल, इस मामले में वो रेहान पर गई है। नीति ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। फिर दोनों ने अपना खाना फिनिश किया और बाहर टहलने चले गए। किट्टू खाने की ट्रे लेकर ऊपर रूम में आ गई। कबीर क्लोजेट रूम से चेंज करके बाहर आ रहा था। किट्टू ने कबीर को देखकर मुस्कुराते हुए ट्रे टेबल पर रखी और आकर जल्दी से भागकर कबीर के गले में बाहें डालकर कस के उसके गले लग गई। कबीर ने भी उसे कमर से पकड़ लिया और किट्टू की गर्दन में मुंह डालकर आंखें बंद कर ली। किट्टू कबीर के बालों में उंगलियां घुमा रही थी। 5 मिनट दोनों ऐसे ही खड़े रहे। फिर किट्टू बोली, चलिए अभी डिनर कर लीजिए, फिर आपके सर की मालिश करूंगी अच्छे से। कबीर किट्टू की कमर पर बाहें कसते हुए बोला, बेबी मत करो ना दूर, खुद से थक गया हूँ, बस ऐसे ही लेकर सुला दो मुझे। किट्टू कबीर को टाइट पकड़ कर बोली, बेबी पहले खा लीजिए, कुछ मेडिसिन देनी है आपको, आपको पता है ना जब आप बीमार होते हो तो मैं भी टेंशन में बीमार हो जाती हूँ, प्लीज़ मेरे लिए पहले खाना खा लीजिए ना, फिर आप जो बोलोगे वो सब करूँगी। कबीर किट्टू की बात सुनकर चेहरा किट्टू की गर्दन से निकाल कर उसके सामने करते हुए बेहद धीमी आवाज़ में उसे देखते हुए प्यार से बोला, वाइफी प्यार करोगी फिर मुझसे? किट्टू नकली गुस्से से कबीर के कंधे पर हल्का सा मार कर बोली, इस काम के लिए आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो।
कबीर मुस्कुराते हुए बोला, यही तो एनर्जी बूस्टर है मेरा, बाकी तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं सो जाऊंगा। कबीर ने भोला समूह बनाकर बोला तो किट्टू के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर कबीर के माथे पर किस कर दिया और बोली, मैं क्या करूं आपका हबी, इतने प्यारे हो ना आप, दिल करता है कहीं ऐसी जगह ले जाऊं जहां मेरे अलावा आपको कोई ना देख पाए, सबसे छुपा कर रख लूं। कबीर किट्टू को देखते हुए बोला, मैंने कब मना किया बेबी, मैं तो कितने दिनों से बोल रहा हूँ हमारे फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं, कोई नहीं होगा डिस्टर्ब करने वाला, लेकिन तुम ही नहीं मान रही। किट्टू मुस्कुराकर कबीर से अलग हुई, फिर उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा दिया। कबीर उसकी तरफ देखे जा रहा था। किट्टू ने प्लेट अपने हाथ में ली और कबीर को खिलाने लगी। कबीर अभी भी उसे देख रहा था तो किट्टू बोली, हबी हम फैमिली से दूर क्यों जाएं, वो कितना प्यार करते हैं हमसे, हमारी प्राइवेसी में तो वैसे भी कोई नहीं आता, तो हमें अलग क्यों रहना है फिर। कबीर खाते हुए बोला, बेबी मैं हमेशा के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, बस 4-5 मंथ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ पल चाहिए अकेले में, सिर्फ हमारे रूम में ही मेरी प्राइवेसी ना हो, पूरे घर में हमारे अच्छे अच्छे मोमेंट हो। यहाँ तो वो सब पॉसिबल नहीं है, हम हमारे फ्लैट में रहेंगे तो कोई भी नहीं होगा हम दोनों के अलावा। किट्टू कबीर के चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोली, ठीक है हबी, पहले खाना फिनिश कीजिए फिर बातें करते हैं इस टॉपिक पर। कबीर भोला समूह बनाकर खाने लगा। किट्टू हंसने लगी और कबीर को अपने हाथों से खिलाने लगी। कबीर ने किट्टू को खिला दिया। थोड़ी देर दोनों ने खाना फिनिश किया। उसके बाद किट्टू चेंज करने चली गई और कबीर प्लेट नीचे रखने चला गया। वापिस आकर कबीर सोफे पर बैठ गया। किट्टू भी चेंज करके बाहर आई और पहले सर दर्द की दवाई ली और पानी लेकर कबीर को दे दिया। कबीर ने ज़्यादा नानुकुर नहीं की और दवाई खा ली। उसके बाद किट्टू बेड से पिलो और ब्लैंकेट लेकर सोफे पर रख दिया और ड्रेसिंग टेबल से नारियल तेल उठाकर कबीर के पास आ गई और बोली, हबी नीचे बैठिए। कबीर मुस्कुराते हुए सोफे से नीचे कॉर्पेट पर बैठ गया। किट्टू कबीर के पीछे बैठ गई और उसके सर पर तेल डालकर मालिश करने लगी। कबीर आंखें बंद किए हुए किट्टू के नरम हाथों को अपने बालों में फील कर रहा था। आधा दर्द तो उसका यहीं दूर हो गया। 10 मिनट दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। किट्टू मालिश करती रही और कबीर फील करता रहा। फिर किट्टू ने धीरे से कहा, अभी एक बात पूछूं आपसे। कबीर आंखें बंद किए ही बोला, किट्टू बोली, आप सच सच बताना, 3 महीने हुए हैं हमारी शादी को, हम जब भी करीब आते हैं आपने कभी ऐसा तो नहीं सोचा कि मैं अभी प्रेग्नेंट ना हूँ, आप प्रोटेक्टेड रहते हो इस चीज़ से। कबीर आंखें बंद किए ही बोला, नहीं बेबी ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कभी नहीं आया मेरे माइंड में और ना कोई प्रोटेक्टेड रहता हूँ मैं, हम फ्रीली प्यार करते हैं और मुझे ये सब पसंद भी नहीं, तुम मेरी हो, बीबी हो मेरी, मैं क्यों प्रोटेक्टेड रहूँ ऐसी चीज़ों के लिए। किट्टू बोली, फिर मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई अगर ऐसा है तो। कबीर बोला, बेबी हर किसी की बॉडी अलग होती है, अभी हमने सोचा भी तो नहीं बच्चे के बारे में, जब हम सोचेंगे तब उसकी प्लानिंग करेंगे ना, अभी तो बस हम एक दूसरे के प्यार में बिजी हैं, जब हमें बेबी चाहिए होगा तो तुम हो जाओगी प्रेग्नेंट, ये सब टेंशन तुम मत लो, ये मेरा काम है, मैं अपने हिसाब से देख लूँगा। किट्टू प्यार से बोली, तो हबी देखिए ना फिर, आई वांट बेबी, मुझे फैमिली बढ़ानी है हमारी, मम्मा डैडा दीदू का ड्रीम है हमारा बेबी देखने का, मेरा भी स्टडी ख़त्म हो रही है और हबी सच में मुझे कुछ नहीं करना आप, मुझे आपका और हमारे बेबी का सारी ज़िंदगी ख्याल रखना है और कुछ नहीं करना चाहती मैं। मुझे जब से प्यार हुआ था आपसे तब से बस एक ही ड्रीम देखा मैंने, आपको अपने हबी के रूप में देखना और हमारे छोटे छोटे बच्चे, इसके अलावा कभी कोई ड्रीम देखा ही नहीं मैंने। अभी मुझे चाहिए बेबी, मैंने मम्मा डैडा से भी बात की है, वो भी बोल रहे थे मैं फिट हूँ एकदम प्रेगनेंसी के लिए। कबीर ने अपनी आंखें खोल दिया और अपना सर ऊपर करके किट्टू को देखने लगा। किट्टू ने झुककर कबीर का माथा चूम लिया और बोली, बेबी हम एक दूसरे को बेबी बोलते हैं लेकिन अब हमें सच में हम दोनों को बेबी लेकर आना चाहिए। कबीर भोला समूह बनाकर बोला, तुम इतनी जल्दी हमारे बीच में तीसरे को लेकर आना चाहती हो, मुझसे प्यार कम कर दोगी तुम्हारा सारा ध्यान हमारे बेबी पे चला जाएगा, अभी तो मैंने अच्छे से फील भी नहीं किया तुम्हें, कम से कम 4-5 साल तो चाहिए मुझे तुम्हें पूरी तरह से फील करने के लिए। किट्टू हैरानी से कबीर को देखने लगी और बोली, हबी 4-5 साल ये कुछ ज़्यादा नहीं है और सच में बेबी आपसे प्यार तो मेरा दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, कभी कम नहीं होगा, हमारे बेबी का ख्याल हमने ज़्यादा तो मम्मा डैडा रखेंगे,
मैंने सपने देखे हैं उनकी आंखों में हमारे बेबी के लिए। कबीर किट्टू के चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर उठकर उसने जल्दी से किट्टू को कमर से पकड़ लिया और उसे लेकर सोफे पर लेट गया। किट्टू नीचे थी कबीर के। कबीर ने पहले उसका चेहरा देखा, फिर अपना सर उसकी छाती पर रख दिया। किट्टू प्यार से कबीर के बालों में हाथ फेरने लगी। कबीर बोला, पहले प्रॉमिस करो तुम बेबी आने के बाद भी मुझसे ऐसे ही प्यार करोगी जैसे अब मुझे ऑफिस भेजती भी हो, और शाम को हॉल में बैठकर मेरा वेट करती हो तब भी करोगी। जब मैं ऑफिस से थक कर आऊँ भाग कर मेरी बाहों में आ जाओगी, हमारी बेबी को गोद में लिए ही। हमारे क्वालिटी टाइम में तुम हमारे बेबी को मॉम डैड के पास छोड़ कर आओगी। दिन में जितना टाइम हमारे बेबी को देना है दे देना, रात को अपना सारा टाइम मुझे दोगी। बेबी मॉम डैड के पास ही सोएगा और हम हनीमून जाएंगे, लेकिन बेबी को यहीं सबके पास छोड़कर जाएंगे। जब प्रेग्नेंट होगी तुम, इतने महीने दूर रहूँगा तुमसे, वो सारी कसर हमारे हनीमून पर पूरी करूँगा। अगर ये सब मंजूर है तो ठीक है, लेट्स गेट ट्राई। किट्टू के चेहरे पर स्माइल आ गई और आंखें हल्की सी भर गई। किट्टू बोली, आपका हुक्म है हबी, मैं कैसे मना कर सकती हूँ। कबीर ने अपना सर उठा लिया और किट्टू के सर से सर जोड़ लिया। दोनों मुस्कुरा दिए। कबीर धीरे से बोला, वाइफी मैं अच्छा डैड तो बनूंगा ना, डर लग रहा है। मेरा नेचर तो जानती हो तुम, रिजर्व्ड हूँ मैं थोड़ा, तुम्हारे अलावा किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। कहीं मैं अपनी बेबी के साथ भी ऐसा तो नहीं रहूँगा। किट्टू ने कबीर का चेहरा अपने हाथ में लिया और प्यार से बोली, हबी आप मुझसे भी ज़्यादा प्यार करेंगे उसे, वर्ल्ड के बेस्ट फादर बनोगे देखना आप। अब आप मुझसे ज़्यादा बातें करते हो ना, जब हमारा बेबी आ जाएगा आप घंटों बातें करोगे उससे। आपसे ज़्यादा जानती हूँ आपको, बेबी के सामने तो आप सेंसलेस बातें करना भी सीख जाओगे। कबीर के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई और बोला, पक्का ना वाइफी, मैं अपने दूसरे बेबी से इस बेबी जितना ही प्यार करूँगा ना। किट्टू मुस्कुराकर सर हिलाने लगी तो कबीर उसके होठों को एक नज़र देखकर फिर उसको कमर से टाइट पकड़कर सोफे से लेकर उठ गया और लाइट ऑफ कर दी। किट्टू ने कबीर के गले में बाहें कस दी। कबीर उसको बेड पर ले गया और बोला, तो चलो आज रात से शुरू करते हैं प्लानिंग। किट्टू जल्दी से बोली, भाभी आपका सर दर्द हो रहा है। कबीर बोली, कुछ नहीं हो रहा, मुझे अब डिस्टर्ब मत करो, मैं अपने बेबी की प्लानिंग कर रहा हूँ। किट्टू कुछ बोलती उससे पहले ही कबीर ने उसकी बोलती बंद कर दी। अगले ही सेकंड किट्टू की आंखें भी बंद हो गई। अगली सुबह 7 बजे कबीर जिम से वापस आया तो किट्टू ने कबीर के कपड़े, जूते, वायलेट, वॉच, रुमाल हर चीज़ बेड पर रखी हुई थी। कबीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। अब किट्टू की कबीर के ऐसे सब काम करती थी। कबीर को भी अच्छा लगता था किट्टू का ये सब करना। वो रूम में नहीं थी। सुबह का ब्रेकफास्ट वो खुद कबीर के लिए बनाती थी। उसे ज़्यादा कुछ तो नहीं आता था बनाना। ब्लैक कॉफ़ी और ब्रेड ऑमलेट या वेज सैंडविच, इस टाइप का हल्का फुल्का नाश्ता बनाना सीख लिया था उसने नीति से। कबीर भी बहुत प्यार से खाता था उसके बनाया ब्रेकफास्ट। अब कबीर को भी आदत हो गई थी किट्टू के हाथ के नाश्ते खाने की। कबीर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया और कपड़े चेंज करके ऑफिस के लिए रेडी हो गया। कबीर का लैपटॉप भी किट्टू ने पैक कर दिया। कबीर ने ड्रॉवर से डायरी और पेन निकाल कर उसमें कुछ लिखा और उसे टेबल पर रख दिया। फिर एक चॉकलेट निकाल कर नोट के ऊपर रख दी। फिर उसने अपना लैपटॉप उठाया और रूम के बाहर आ गया। नीचे आकर कबीर ने बैग सोफे पर रखा और सीधे किचन में चला गया। किट्टू के पास 2 सर्वेंट हाथ बांध कर खड़े थे। कबीर को आता देखकर वो जल्दी से किचन से निकल गए। कबीर दरवाजे पर खड़ा पहले किट्टू को देखता रहा। आज बहुत टाइम बाद किट्टू को सूट में देखा था उसने। सिंपल सा प्लाजो सूट पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अपने छोटे बालों को उसने खुला रखा हुआ था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस हल्की सी पिंक लिपस्टिक। वो बहुत ध्यान से ऑमलेट बना रही थी। साथ में एक गैस पर कॉफ़ी रखी हुई थी। कबीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर आकर उसे पीछे से पकड़ लिया। किट्टू मुस्कुरा दिया और ऑमलेट पलटते हुए बोली, अभी हर जगह शुरू हो जाते हो आप, कैमराज लगे हैं हमारे किचन में। कबीर उसकी गर्दन पर धीरे धीरे होठ घुमाते हुए बोला, मेरे कंट्रोल में है सारे कैमरा। और किसने बोला था इतना खूबसूरत बनने के लिए? रहने दो क्या ऑफिस जाने के लिए? किट्टू मुस्कुरा कर बोली, हवी मुझे मम्मा के साथ बाहर जाना है, तो आप घर पर भी रहेंगे तो कुछ नहीं हाथ लगने वाला। इससे अच्छा है आप ऑफिस जाइए। कबीर बोला, ठीक है लेकिन जल्दी आ जाऊंगा, रेडी रहना, हम बाहर जाएंगे, आज की रात बाहर बिताएंगे। किट्टू बोली, कहाँ जाना है? कबीर बोला, उस पर ध्यान मत दो तुम, वो मैं देख लूँगा, तुम बस रेडी रहना। किट्टू बोली, ठीक है अब छोड़िए मुझे, चलिए बाहर, काफ़ी ठंडी हो जाएगी आपकी।
कबीर ने किट्टू की कमर पर बाहें कसकर उसकी गर्दन में अपना मुंह डाल लिया। कबीर की बियर्ड किट्टू को चुभने लगी। उसकी आंखें बंद होनी शुरू हो गई। कबीर बोला, बस 5 मिनट। किट्टू ऐसे ही खड़ी रही। इतने में नीति की आवाज़ आई। नीति की आवाज़ सुनकर किट्टू हड़बड़ा गई, लेकिन कबीर वैसे ही रहा। नीति किचन के अंदर आ गई। कबीर ने अपना सर किट्टू की गर्दन से निकाल लिया, लेकिन अभी भी उसे वैसे ही बाहों में भरे खड़ा था। किट्टू मासूम सा मुंह बनाकर नीति को देखने लगी। नीति ने उनकी तरफ देखा तो बोली, कबीर बाहर आओ, कोई और देख लेता तो। कबीर किट्टू के कंधे पर सर रख कर बोला, मेरी बेबी है मॉम, मुझे कोई शर्म नहीं है। आप चाहते हो ना हम बेबी प्लानिंग करें, तो थोड़ा प्राइवेसी दिया कीजिए हमें। किट्टू हैरानी से कबीर की बातें सुनने लगी। नीति घूर कर कबीर को देखते हुए बोली, और कितनी प्राइवेसी चाहिए तुझे? जगह तो देखा कर, सर्वेंट भी हैं हमारे घर। कबीर ने किट्टू की गाल पर किस करके उसे छोड़ दिया और अपना कोट ठीक करते हुए बिना कोई जवाब दिए किचन से बाहर आ गया। नीति अब किट्टू को देखने लगी। किट्टू ने मासूम सा मुँह बना लिया। उसको देखकर नीति की हंसी निकल गई और उसके पास जाकर उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, कोई बात नहीं, उसका तो रोज का है ये, अब तो हमें भी शर्म आना बंद हो गया। किट्टू मुस्कुराते हुए बोली, मम्मा डैडा चले गए, मुझे आप दोनों से बात करनी थी। नीति बोली, कोई केस आ गया था इसलिए अर्जेंट चले गए। तुम कबीर को नाश्ता दो, फिर बात करते हैं उसके जाने के बाद। किट्टू मुस्कुरा कर बोली, जी मम्मा आप भी आ जाओ। नीति बोली, तुम चलो, मैं दूसरा नाश्ता लेकर आ रही हूँ। किट्टू ने हाँ में सिर हिला दिया। किट्टू ट्रे उठाए बाहर आ गई। डाइनिंग टेबल पर नेहा और कबीर बैठे थे। नेहा किट्टू को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग भाभी जान। किट्टू ने ट्रे टेबल पर रखी और भागकर पीछे से नेहा के गले लग गई और बोली, गुड मॉर्निंग दीदू। कबीर किट्टू को देखकर मुस्कुरा दिया। किट्टू ने कबीर और नेहा को ब्रेकफास्ट दिया। फिर कबीर ने किट्टू की बाह पकड़कर अपने पास बैठा लिया और ब्रेड ऑमलेट उठाकर पहली बाइट किट्टू को खिला दी। ये उसके रोज का रूटीन था। फिर कबीर ने किट्टू के हाथ में दूसरा ब्रेड दे दिया। उसने भी पहले कबीर को खिलाया, फिर खुद खाने लगी। नेहा उनको देखकर मुस्कुरा दी और बोली, आप दोनों मेरे आइडियल कपल हो। आई होप मेरी और बियान की जोड़ी भी ऐसी ही हो। कबीर खाता रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किट्टू मुस्कुरा कर बोली, दीदू आपकी और भैयू की जोड़ी भी बेस्ट होगी। मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट है, पता नहीं कब होगी शादी। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरा टमी बाहर आ गया, फिर मैं अच्छे अच्छे ड्रेसेस नहीं पहन पाऊँगी। प्लीज़ भैयू से बात करके उनको जल्दी आने को बोलिए ना। नेहा हंसते हुए बोली, भाभी जान तुम तो प्रेगनेंसी में भी बहुत क्यूट लगोगी। बस 3 मंथ के बाद आ जाएंगे ट्रेनिंग लेकर, उसके बाद फिर शादी की डेट ही फिक्स करेंगे। किट्टू एक्साइटेड होते हुए बोली, वाह कितना मज़ा आएगा, हमारी बेबी भी मेरी टमी में अपनी भूई और मामू की शादी देखेगा। किट्टू के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। कबीर बस उसकी खुशी देख रहा था। नेहा भी बस मुस्कुराकर उसे खुश होते हुए देख रही थी। किचन के दरवाजे पर हाथ में ट्रे लिए खड़ी नीति भी मुस्कुराकर बस किट्टू को देख रही थी। अभी से ही कितनी खुश थी वो बच्चे की बात से ही। ब्रेकफास्ट के बाद किट्टू कबीर को बाहर कार तक छोड़ने गई। कबीर ने लैपटॉप कार में रखा, फिर किट्टू की तरफ मुड़कर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से उसका माथा चूम लिया और बोला, बस ऐसे ही सुकून देती रहना मुझे, मेरी ज़िंदगी जन्नत से खूबसूरत है तुम्हारे साथ। किट्टू मुस्कुरा दी। कबीर ने फिर उसका माथा चूम लिया और उसे बाय बोलकर कार में बैठ गया। किट्टू तब तक गाड़ी को देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। कबीर के जाने के बाद माहीन घर के अंदर आ गई। अंदर नेहा और नीति हाल में थी। नेहा भी अपने स्टोर जा रही थी। माहीन को देखकर नेहा ने उसकी तरफ आकर कहा, किट्टू चलो स्टोर चलते हैं, तुम्हें कपड़े लेने थे, अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। माहीन एक नज़र नीति को देखकर बोली, दीदू मैं लंच के बाद आऊँगी, अभी मम्मा के साथ जाना है मुझे। नेहा ने एक नज़र नीति और एक नज़र माहीन की तरफ देखकर बोली, कहाँ जा रहे हो आप दोनों? नीति बोली, पता नहीं, किट्टू ने रात को मैसेज किया था मुझे भी नहीं पता। नेहा कुछ कहती उससे पहले ही उसके मैनेजर का फ़ोन आने लगा तो नेहा बोली, ओके मैं जा रही हूँ किट्टू, तू लंच लेकर ही आ जाना। किट्टू ने हाँ में सिर हिला दिया। नेहा जल्दी से अपना बैग उठाकर बाहर भाग गई। नेहा के जाने के बाद नीति ने किट्टू को देखकर कहा, आओ बैठो किट्टू, क्या बात है? वो दोनों सोफे पर बैठ गई। किट्टू ने कहा, मम्मा मुझे हॉस्पिटल जाना है, कल रात मेरी बात हुई थी कबीर से, वो भी बेबी के लिए एग्री हैं और इससे पहले भी उन्होंने कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं किया, तो बस मुझे गाइनो से एक बार बात करनी है। अब हमने डिसीजन ले लिया है तो आई थॉट डॉक्टर की सजेशन के हिसाब से सब करना चाहिए।
डैडू भी वहीं पर होंगे, तो आप भी चलिए ना। नीति बड़े गौर से उसकी बातें सुनती रही। किट्टू ने अपनी बात ख़त्म की और उम्मीद से नीति को देखने लगी। नीति ने उसके गाल पर हाथ रखा और बोला, किट्टू तुम्हें बहुत जल्दी है माँ बनने की। पता नहीं, ये बात सुनकर किट्टू की आंखें हल्की सी भर गई और हाँ में सिर हिला दिया। नीति भी मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है चलो चलते हैं, मैं तेरे डैडा को फ़ोन कर देती हूँ, वो हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देंगे। किट्टू ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। दोनों अपने अपने रूम में पर्स वगैरह लेने चली गई। किट्टू रूम में आई तो सबसे पहले उसकी नज़र टेबल पर गई। वहाँ कबीर का लिखा हुआ नोट था। कबीर रोज उसके लिए कोई ना कोई नोट छोड़कर जाता था। किट्टू के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने जाकर नोट उठाया और पढ़ने लगी। थैंक यू मेरी जल्दी ही आने वाले बच्चे की माँ को मेरी इतनी केयर करने के लिए। आज रात सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, रेडी रहना। आई लव यू। किट्टू के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई और नोट को किस करके अपने सीने से लगा लिया और बोली, आई लव यू टू मेरे जल्दी आने वाले बच्चे के डैडा। किट्टू ने फिर नोट को अपने बाकी सारे नोट के साथ रख लिया। उस बॉक्स में और भी बहुत सारे नोट पड़े हुए थे। ऐसे ही छोटी छोटी बातें उनको खुशी भी देती थी और उनका प्यार और भी मजबूत करती थी। किट्टू ने अपना स्लिंग बैग लिया और उसको क्रॉस करके पहन लिया। फिर फ़ोन उठाकर नीचे आ गई। नीति भी रेडी खड़ी थी, बस किट्टू का वेट कर रही थी। दोनों वहाँ से बाहर चली गई। किट्टू ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और नीति उसके साथ वाली सीट पर। थोड़ी देर में वो हॉस्पिटल आ गई। दोनों सबसे पहले ध्रुव के केबिन में गए। ध्रुव कोई रिपोर्ट चेक कर रहा था। रूम का दरवाज़ा खुलते देखकर उसने सामने देखा। नीति और किट्टू को देखकर मुस्कुरा दिया और रिपोर्ट्स नीचे रख दी। किट्टू भागकर ध्रुव को गोद में बैठकर गले लग गई। ध्रुव और नीति दोनों मुस्कुरा दिए। ध्रुव ने उसके सर पर हाथ फेर दिया। किट्टू ध्रुव से अलग होकर बोली, डैडा आप जल्दी क्यों आ गए, मुझे बात करनी थी आपसे। ध्रुव मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, बेटा ज़रूरी केस था सुबह सुबह इसलिए आ गया। किट्टू मुस्कुरा कर बोली, फिर ठीक है। नीति चेयर पर बैठकर बोली, ध्रुव डॉक्टर अनीता फ्री हैं। किट्टू भी आकर नीति के पास बैठ गई। ध्रुव ने कहा, हाँ फ्री हैं वो, मैंने बात की थी डॉक्टर अनीसा से तुम दोनों के आने की। वैसे अभी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इतनी जल्दी डॉक्टर भी कोई ज़्यादा सजेशन नहीं देंगी। नीति एक नज़र किट्टू को देखकर बोली, ध्रुव बस किट्टू को थोड़ी नॉलेज चाहिए, मुझे भी ठीक लगा तो इसलिए डॉक्टर से मिलवाने ले आई। ध्रुव बोला, ठीक है जाओ मिल लो। दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया और उठकर केबिन में चली गई। ध्रुव का केबिन के 3 केबिन छोड़कर डॉक्टर अनीता का केबिन था। नीति ने नॉक किया तो अंदर कमिंग की आवाज़ सुनकर वो अंदर चली गई। नीति को देखकर डॉक्टर मुस्कुरा दी और बोली, आइए डॉक्टर नीति कैसे हो आप। नीति मुस्कुरा कर बोली, आई एम गुड, आप कैसे हो। डॉक्टर अनीता बोली, मैं भी ठीक हूँ। फिर डॉक्टर अनीता ने किट्टू की तरफ देखा तो मुस्कुरा कर बोली, कांग्रेचुलेसन माहिन तुम्हें और कबीर को। किट्टू हाथ जोड़कर बोली, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर मुस्कुरा दिया और उनके बैठने को कहा। नीति और माहिन दोनों बैठ गई। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर ध्रुव ने बताया मुझे तुम और कबीर बच्चे के बारे में सोच रहे हो। किट्टू मुस्कुरा कर बोली, जी डॉक्टर। डॉक्टर बोली, एग्जैक्ट कितना टाइम हो गया शादी को। किट्टू जल्दी से बोली, डॉक्टर वैसे तो हमारी शादी को 5 महीने 23 दिन हो गए, लेकिन हमारी सेकंड मैरिज को 3 महीने 11 दिन हुए हैं। किट्टू की बात पर डॉक्टर और नीति दोनों मुस्कुरा दी और एक दूसरे को देखने लगी। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, माहीन जैसे शादी के दिन तुमने उंगलियों पर गिन कर रखे हैं, इससे ये पता चलता है तुम अपनी शादी में बहुत खुश हो। माहीन मुस्कुरा कर बोली, जी डॉक्टर मैं बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड हर तरह से बहुत केयर करते हैं, मेरी दुनिया भर का प्यार मुझे देते हैं, इसलिए अब मुझे खुशियाँ बढ़ानी हैं अपनी। मैं बस आपसे जानने आई हूँ सब कुछ। डॉक्टर मुस्कुरा कर बोली, ज़रूर माहीन। डॉक्टर किट्टू से बातें करने लगी। किट्टू जवाब दे देती जो भी डॉक्टर पूछती। फिर डॉक्टर ने कहा, वैसे तो सब सही है, लेकिन एक बार तुम टेस्ट करवा लो, अपना पता चल जाएगा, इंटरनल कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आएगी। किट्टू नीति की तरफ देखने लगी। नीति ने हाँ में सिर हिला दिया तो किट्टू भी मान गई। डॉक्टर ने किट्टू की रिपोर्ट पर कुछ टेस्ट लिख दिए और रिपोर्ट किट्टू को दे दी। किट्टू बोली, डॉक्टर अभी मिल जाएगी रिपोर्ट। डॉक्टर बोली, नहीं 2-3 घंटे लगेंगे। एक काम करूँगी, डॉक्टर ध्रुव के हाथ ही रिपोर्ट भेज दूँगी। वैसे तो जो समझाया है वही फॉलो करना है, रिपोर्ट्स तो ठीक ही होंगे आपके। किट्टू ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया।
नीति किट्टू को लेकर लैब में चली गई। वहाँ किट्टू को अंदर ले गए। 20-25 मिनट बाद वो मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। नीति उसका बाहर ही वेट कर रही थी। फिर दोनों ध्रुव के पास गई, थोड़ी देर उसके पास बैठी, फिर दोनों घर वापस आ गईं। दोपहर के 1 बजे के करीब दोनों घर आई थी। किट्टू आते ही किचन में चली गई और शेफ से मिलकर लंच बनाने लगी। नीति ने मना किया लेकिन किट्टू नहीं मानी। उसने सबसे पहले कबीर का लंच पैक किया और उसमें एक नोट डालकर टिफ़िन पर रख दिया। बंद करके उसे टिफ़िन बैग में डाल दिया और कबीर के ऑफिस से आए पियोन को दे दिया। फिर किचन में वापस आकर नेहा का टिफ़िन पैक किया और उसे लेकर वो हॉल में आ गई। नीति हॉल में बैठी थी। किट्टू बोली, मम्मा मैं दीदू के स्टोर जा रही हूँ, आप लंच कर लेना। नीति मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, तुमने अपना खाना भी ले लिया ना? किट्टू मुस्कुरा कर बोली, हाँ जी मम्मा, मैं दीदू के साथ ही खा लूँगी। किट्टू नीति से पूछकर बाहर आ गई। कार में टिफ़िन रखा और ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर बाहर की ओर चली गई। शाम के 7:30 बजे कबीर घर आया। वो मुस्कुराता हुआ हाथ में बुके लेकर आ रहा था। वो किट्टू को बाहर लेकर जाने वाला था। कबीर ने बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया। वो एक हाथ में रेड रोजेस का बुके और दूसरे हाथ में लैपटॉप बैग लिए अंदर आ रहा था। उसे पता था किट्टू हॉल में बैठे उसका वेट कर रही थी। वो जब भी आता किट्टू भागकर उसके गले लग जाया करती थी। सभी घर वालों और सर्वेंट को पता था दोनों ऐसे मिलते हैं, इसलिए उस टाइम पर कोई भी हाल में नहीं होता था। किट्टू सोफे पर बैठे अपना फ़ोन चलाती रहती थी। कबीर की कार का हॉर्न सुनकर खुश हो जाती। कबीर जल्दी से बड़े कदम लेते हुए घर में आया। सबसे पहले उसकी नज़र सोफे पर ही गई, क्योंकि किट्टू वहीं बैठी होती थी। कबीर के चेहरे पर से स्माइल चली गई, क्योंकि आज किट्टू नहीं बैठी थी वहाँ पर। उसने अपनी नज़रें घुमाकर इधर उधर देखा, लेकिन किट्टू कहीं नहीं थी। कबीर का मूड ऑफ हो गया और बोला, दिस इज़ नॉट डन वाइफी, कोई बात नहीं, इसका बदला मैं अपने तरीके से लूँगा। कबीर एक गहरी सांस लेकर अपने हाथ के बुके को देखकर फिर अपने रूम की तरफ चला गया। उसने मुस्कुराकर रूम का दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन जैसे ही उसने रूम में देखा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट एक झटके में दूर हो गई। रूम की हालत बहुत ख़राब थी। पीलो, चादर, ड्रेसिंग टेबल का सारा सामान सब नीचे गिरा हुआ था। कबीर की तो सांसें ही रुकने लगी। फिर उसको किट्टू के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। कबीर के हाथ से बुके और लैपटॉप बैग वहीं छूट गया। वो भागकर बालकनी की तरफ गया, जहाँ से किट्टू को रोने की आवाज़ आ रही थी। कबीर ने बालकनी भी देखी तो उसका भी बुरा हाल था। सारे फ्लावर पॉट टूटे हुए थे। जब कबीर की नज़र कोने पर बैठे बुरी तरह रोते हुए किट्टू पर गई तो कबीर तो सांसें लेना ही भूल गया। बहुत बुरी हालत में थी किट्टू। बिखरे बाल, सूजी आंखें, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ, कपड़ों पर फ्लावर पॉट की मिट्टी लगी हुई थी। कबीर की उसी पल आंखें भर आई। वो भागकर किट्टू के पास गया और उसे पकड़ लिया। किट्टू ने भी जब कबीर को देखा तो और ज़ोर से रोने लगी और खुद को छुड़ाने लगी। कबीर ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, गुड़िया क्या बात है बेबी, क्यों रो रही हो? शांत हो जाओ, आ गया हूँ ना मैं। किट्टू कबीर के गले लगे हुए ज़ोर से रोते हुए बोली, सब बर्बाद हो गया हबी, हम दोनों बर्बाद हो गए। मेरी किस्मत ने फिर सब कुछ खराब कर दिया। मेरी खुशियों को फिर नज़र लग गई। किट्टू ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कबीर उसे सीने से लगाए बैठा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने अभी कुछ नहीं बोला और किट्टू को गोद में उठा लिया और रूम में लेकर आ गया। किट्टू बहुत ज़्यादा रो रही थी। कबीर उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। किट्टू को बिल्कुल अपने सीने से लगाए बैठा रहा। किट्टू बहुत बुरी तरह रो रही थी। कबीर ने उसे टाइट पकड़कर रोते हुए कहा, गुड़िया प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे हो जाएगा कुछ तुम्हें ऐसे देखकर। प्लीज़ मेरा बच्चा, एक बार चुप होकर मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, सब ठीक कर दूंगा मैं। किट्टू ज़ोर से रोते हुए बोली, कुछ ठीक नहीं होगा। वो गंदे लोग फिर से मेरी ज़िंदगी में दखल देने आ गए। मैं भूल गई थी उनको, मुझे कुछ भी याद नहीं था अब, लेकिन मेरी लानत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो खुद तो मर गए और साथ में मुझे भी सारी ज़िंदगी मरने के लिए छोड़ गए। कबीर थोड़ा हैरान हुआ। पहले तो उसे समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो किट्टू के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, गुड़िया तुम उन दोनों की बात कर रही हो? किट्टू जोर से रोते हुए बोली, हाँ हवी, उन दोनों की। मेरा जिस्म तो नोच दिया था, लेकिन अब तो आत्मा भी नोच डाली। मुझे लगा था ये कलंक अब कभी मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ये वहम था मेरा।
यह मनहूसियत अब मरते दम तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अभी पहले तो आपके प्यार ने मेरी बॉडी पर हुआ गंदा टच खत्म कर दिया, लेकिन अब ये कैसे ख़त्म करेंगे? ये नहीं ख़त्म होगा, अब हम फिर से बर्बाद हो गए कबीर। ये बर्बादी अब ज़िंदगी भर चलेगी। किट्टू ने अपनी बात खत्म की और कबीर के सीने से लगकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कबीर ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए, लेकिन किट्टू को ज़्यादा रोते देखा तो अपने आंसू जल्दी से साफ करके फिर किट्टू का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। किट्टू का चेहरा एकदम लाल हो रखा था। कबीर ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, वाइफी ऐसा क्यों बोल रही हो? वो पार्ट हमारी ज़िंदगी से जा चुका है। हम जान हैं एक दूसरे की। हमारे प्यार के अलावा और किसी चीज़ की जगह नहीं है हमारे बीच, कोई बुरी याद की तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ बेबी मत हर्ट करो मुझे सच में कुछ हो जाएगा तुम्हें ऐसे देखकर। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम तो मेरी गुड़िया हो ना, मेरी वाइफी हो। अचानक कहाँ से आ गई ये बातें? मेरे प्यार में कमी रह गई है कहीं? बताओ मुझे, मैं कुछ भी करूँगा तुम्हें खुश देखने के लिए। प्लीज़ मत तड़पाओ, मत करो पुरानी बातें, हमारी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है उनकी। किट्टू कबीर के चेहरे का दर्द देखकर थोड़ी शांत हुई और उसकी आंखों में देखने लगी। कबीर भी रो रहा था। कबीर ने उसे शांत देखा तो आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। किट्टू की आंखों से फिर आंसू बाहर आ गए। कबीर उससे अलग हुआ और उसकी आंखों में देखने लगा। किट्टू आंसू बहाते हुए बोली, अभी हम कभी पेरेंट्स नहीं बन सकते। कबीर ने सुना तो हैरानी से उसे देखने लगा। किट्टू अब रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो कबीर के चेहरे को गौर से देख रही थी। कबीर ने कुछ नहीं कहा तो किट्टू बोली, मेरा यूट्रस खराब कर दिया उन गंदे लोगों ने। मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी, आप कभी डैडा नहीं बन पाओगे, मैं आपको बच्चा नहीं दे पाऊंगी। हबी मेरी बदकिस्मती फिर से मेरी खुशियों पर भारी पड़ गई। कितनी खुश थी मैं, कितने सपने थे मेरी आंखों में हमारे बेबीज़ को लेकर। अब वो सपने ही रह जाएंगे, बाँझ बनकर रह गई मैं उनकी वजह से। आपके प्यार ने मुझे वो हादसा भुला दिया था, अब ये कैसे ठीक करेंगे आप? हर रोज़ हर पल मुझे ये याद आएगा वो काला सच फिर से। अब तो आपका प्यार भी नहीं भुला पाएगा मुझे कुछ भी। हबी कैसे जिएंगे हम इस बदकिस्मती के साथ? सारी ज़िंदगी बिना बच्चे के हम उनकी वजह से रहेंगे। हबी कबीर बस किट्टू की तरफ देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू बाहर आ गए। किट्टू अब बेजान सी आंखों से आंसू बहाए कबीर को देखती रही। कबीर कुछ देर तो बिना कुछ बोले उसे देखता रहा। फिर जब सेंस में आया तो जल्दी से किट्टू को अपने सीने से लगा लिया और कसकर पकड़ लिया। किट्टू बेजान सी उसके सीने से लगी हुई थी। कबीर अपनी आंखों में आंसू लिए माहीन को अपनी गोद में लिए बैठा रहा। थोड़ी देर तो उसे यकीन ही नहीं हुआ जो भी उसने सुना वो सच है। वो बच्चे की बात का तो दुख था ही उसे, लेकिन उससे भी ज़्यादा फिक्र उसे माहीन की हो रही थी। कितनी मुश्किल से उसने अपने प्यार से उसके जख्मों को भरा था, हर बुरी याद खत्म कर दी। उसने इतना प्यार दिया उसे कि अब माहीन को कबीर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन पता नहीं फिर से उसकी ज़िंदगी में ये तूफान कहाँ से आ गया। कितनी खूबसूरत लाइफ जी रहे थे दोनों। 3 महीने हो गए थे शादी को, एक दिन भी दोनों के चेहरे से स्माइल नहीं गई। बस एक दूसरे को कैसे भी करके स्पेशल फील करवाते। इतने साल दोनों ने प्यार दबाए रखा, अब जब उनको मौका मिला है दोनों एक दूसरे से अपनी जान से बढ़कर प्यार कर रहे थे। पति पत्नी के सारे फर्ज भी निभा रहे थे। अभी अभी खुशियाँ आई थी दोनों के झोली में, अब फिर वहीं पर आकर खड़े हो गए। कबीर ने अपना सर नीचा करके किट्टू को देखा जो बेजान सी उसके सीने से लगी बैठी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस हादसे के बाद हो गई थी। कबीर घबरा गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और किट्टू को अपने सीने से अलग करके उसका चेहरा अपने हाथ में भर लिया। किट्टू की आंखों में अब आंसू नहीं थे, वो पत्थर सी बनी बैठी कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर के दिल में दर्द होने लगा उसे ऐसे देखकर, लेकिन फिर जल्दी से खुद को मजबूत किया और प्यार से बोला, बेबी सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर यकीन है ना, हमारा भी बच्चा होगा। किसने कहा तुमसे ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम जब कहोगी हम बेबी कर लेंगे। किट्टू कबीर को देखते हुए बोली, नहीं होगा कभी बच्चा हमारे, मेरी रिपोर्ट लेकर आज आए हैं डैडा, वो मम्मा को बता रहे थे, वो झूठ नहीं बोलेंगे। मैं फिर से वहीं पर आकर खड़ी हो गई। हबी वही सब कुछ फिर से याद आने लग गया जो मैं भूल चुकी थी। अब तो मैं कभी भूल भी नहीं सकती। जब जब बच्चे के बारे में सोचूंगी सब याद आएगा।
क्या हुआ था मेरे साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हुई। कबीर थोड़ा गुस्से में बोला, जस्ट शट अप, कुछ बर्बाद नहीं हुआ। मुझ पर यकीन नहीं है क्या तुम्हें बेबी चाहिए ना? हो जाएगा हमें बेबी, बस थोड़ा टाइम दो मुझे। बेबी प्लीज़ कमज़ोर मत पड़ो, मैं नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे। प्लीज़ जान मत मारो मुझे, तुम्हारे साथ जीना है मुझे, डरता हूँ मरने से अब। किट्टू की आंखों से आंसू आ गए। कबीर की बातें सुनकर किट्टू रोते हुए बोली, हबी मैं क्या करूँ, मैं नहीं भूल पाऊँगी। कितनी खुश थी मैं अपनी प्रेगनेंसी को लेकर। मुझे लगा था मैं 1-2 मंथ में प्रेग्नेंट हो जाऊँगी, हमारे घर भी बेबी होगा, लेकिन अब ये सपना ही रह जाएगा। अभी क्या करेंगे हम, सबके बच्चे हो जाएंगे लेकिन हम सारी ज़िंदगी ऐसे ही रह जाएंगे। जब सबके बच्चे खेलेंगे सिर्फ हमारे बच्चे ही नहीं होंगे उसमें, तो क्या बीतेगी हम पर। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अभी, मैं तो हज़ारों मौत रोज़ मरूंगी। कबीर आंखों में आंसू लिए किट्टू का चेहरा पकड़े बोला, बेबी प्लीज़ यार मत करो ऐसी बातें, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। और अगर है भी तो क्या हम काफ़ी नहीं है एक दूसरे के लिए? मैं तो ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ खुशी खुशी बिता सकता हूँ। ना भी हुआ बच्चा तो क्या हुआ, तुम्हें मुझसे ज़्यादा ज़रूरी बच्चा है। बेबी गॉड प्रॉमिस, सारी ज़िंदगी तुमसे बहुत प्यार करूँगा। किट्टू रोने लगी। कबीर ने उसे सीने से लगा लिया। कबीर की आंखों से भी आंसू आ गए। उसने किट्टू के सर पर किस किया और टाइट पकड़ लिया। थोड़ी देर किट्टू रोती रही, फिर थोड़ी शांत हुई। कबीर ने किट्टू के कपड़े देखे जिस पर मिट्टी लगी हुई थी। वो उसे गोद में उठाकर क्लोजेट रूम में ले गया। वहां जाकर उसे कपड़े चेंज करवा दिया और वापस उसे गोद में उठाकर बाहर ले आया और सोफे पर बैठ गया। प्यार से उसका सर सहलाने लगा। आधे घंटे बाद किट्टू का सर भारी होने लगा। वो कबीर की बाहों में ही सो गई। कबीर बस एकटक सामने देखते हुए किट्टू का सर सहलाए जा रहा था। जब उसे किट्टू के सोने का एहसास हुआ तो वो उसे गोद में उठाकर रूम से बाहर ले गया। कबीर ने नेहा का रूम नॉक किया। नेहा का रूम खुला ही था तो कबीर किट्टू को लेकर अंदर आ गया। नेहा बालकनी में खड़ी फ़ोन पर बात कर रही थी। कबीर को देखकर उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया और अंदर आकर बोली, भाई आप, क्या हुआ? डिनर पर भी नहीं आए, मॉम डैड भी नहीं आए, अब आप भाभी जान को लेकर यहाँ आ गए, हुआ क्या है? कबीर ने किट्टू को बेड पर लेटा दिया और झुककर उसका माथा चूम लिया और फिर उठकर नेहा को देखकर बोला, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं गुड़िया के पास ही रहना और सर्वेंट से कहकर हमारा रूम साफ करवा देना। नेहा बोली, भाई क्या बात है? कबीर बोला, बाद में बात करता हूँ, गुड़िया के पास ही रहना। इतना बोलकर कबीर रूम से बाहर चला गया। नेहा किट्टू के पास आ गई। कबीर नेहा के रूम से निकलकर नीचे आकर ध्रुव और नीति के रूम की तरफ चला गया। उसके चेहरे पर दुख नजर आ रहा था लेकिन खुद को स्ट्रॉन्ग किए हुए था। उसने जाकर रूम नॉक कर दिया। कुछ सेकंड में नीति ने आकर रूम खोल दिया। नीति को देखकर भी लग रहा था कि वो भी रोई है। नीति ने सामने कबीर को देखा तो फिर से रोना आने लगा, लेकिन फिर खुद को मजबूत करके खड़ी रही। कबीर की भी आंखें भर आई लेकिन वो नज़रें हटाकर अंदर आ गया। पता नहीं कितने ही टाइम बाद वो आया था यहाँ। कबीर बहुत कम किसी के रूम में जाता था। ध्रुव सोफे पर बैठा हुआ था, उसका चेहरा भी उदास था। नीति ने दरवाज़ा बंद किया और आकर उनके पास बैठ गई। ध्रुव और नीति को नहीं पता था कि उनको पता है, इसलिए उन्होंने खुद को नॉर्मल कर लिया। कबीर ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, डैड आप दोनों को मुझे दिखाने के लिए नॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस जानना है क्या आया है गुड़िया की रिपोर्ट्स में। कबीर की बात सुनकर नीति की आंखों से आंसू बाहर आ गए। ध्रुव ने कबीर की तरफ देखते हुए उदासी से कहा, कबीर किट्टू की यूट्रस थोड़ी डैमेज है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी कभी। कबीर की आंखों में आंसू भर आए। उसने जल्दी से अपनी नज़रें ध्रुव से फेरी और अपनी शर्ट से आंसू साफ कर लिए और बोला, डैड गुड़िया का पूरा बॉडी चेकअप हुआ था, तब तो उसकी रिपोर्ट्स ठीक थी, फिर अब कैसे? कहीं मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, मेरी वजह से तो नहीं? ध्रुव बोला, नहीं तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। किट्टू का कंप्लीट चेकअप उस हादसे के 2-3 बाद ही हुआ था, तब वो रिपोर्ट्स में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे स्वेलिंग आ गई उसकी यूट्रस में। तुम दोनों की शादी तो 3 महीने पहले हुई है, रिश्ता भी तभी से स्टार्ट हुआ है, लेकिन किट्टू की बच्चेदानी का डैमेज उस हादसे के बाद हुआ है। फोर्सफुली उसके साथ रिलेशन बनाया गया था। किट्टू ने भी स्ट्रगल किया होगा जिसकी वजह से उसकी इंटरनल बॉडी इफेक्ट हो गई। किट्टू वर्जिन थी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ था उस पर, हालत देखी थी ना उसकी। उन कमीनों ने इंसानियत भी भुला दी थी हमारी बच्ची के साथ।
कबीर ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। आंखों से आंसू बाहर निकल कर आ गए। नीति भी अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। ध्रुव ने कबीर के हाथ पर हाथ रखा और बोला, कबीर, किट्टू को पता है क्या? हमने सोचा था पहले तुम्हें बताएंगे और तुम अपने हिसाब से समझा लोगे उसे। कबीर रोते हुए बोला, डैड, उसने सुन लिया आप दोनों की बातें। मेरी गुड़िया फिर पहले जैसी पत्थर हो गई। डैड, मैं क्या करूँगा? बहुत मुश्किल से उसको पाया है मैंने। अपने प्यार का मरहम लगाया था उस पर, वो सब कुछ भुला चुकी थी। अभी अभी तो खुशियाँ आई थी, उसे बच्चा चाहिए था। बहुत उम्मीद से मुझसे बात की थी उसने। अब फिर से वापस उसे कैसे ठीक करूँगा डैड? ये बात तो मैं खुद नहीं भूल पाऊँगा। उसे कैसे ठीक करूँगा? उसे ऐसा देखता रहा तो मैं मर जाऊँगा डैड। कबीर रोने लगा। ध्रुव की आंखों में भी आंसू आ गए। नीति भी रोने लगी। ध्रुव ने जल्दी से उठकर कबीर को अपने गले लगा लिया। कबीर जोर से रोने लगा। ध्रुव ने उसके सर पर हाथ फेर कर उसका सर सहलाने लगा। कबीर की आंखों में आंसू देखकर नीति और ध्रुव की आंखें भी बरस पड़ती हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी कबीर को कभी किसी ने रोते नहीं देखा है, लेकिन माहीन के मामले में वो बिल्कुल बच्चा बन जाता है। ध्रुव को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और उसे कैसे समझाए, लेकिन अगर कबीर नहीं संभला तो वो माहीन को कैसे संभालेगा। माहीन और कबीर की ज़िंदगी आगे क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।